मोमेंट। क्वेश्चन ये था, फाइंड 4 मोमेंट ऑफ गिवन फॉलोइंग डाटा एंड बीटा 1 एंड बीटा 2। चलिए, तो गिवन डाटा था x और f। x गिवन था 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 एंड 5.0 फाइनली। यहाँ पे f दिया हुआ है 2.0 के लिए 4, 60, 36, 60, 90, 70, 40 और 10। तो हमको ये फॉर्मूला पता है, एम आर डैश इक्वल टू होता है h का रेश टू में r समेशन f ऑफ d रेश टू r अपॉन समेशन ऑफ f होता है। समेशन ऑफ f मतलब ये रहा हमारा f, इसका समेशन यहाँ पे आएगा। पर एफ डी क्या होता है? एफ डी होता है d इज इक्वल टू स्मॉल d इज इक्वल टू x माइनस a, जो कि मीन होता है। मीन निकलता है मिडल वाली वैल्यू। अगर आपका सबका डिस्टेंस देखिए यहाँ पे 0.5 का है, अगर सेम है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बीच वाला नंबर जो होता है वो आपका होता है a। तो यहाँ पे रहेगा a और नीचे रहता है h 0.5। अगर आपके नंबर में कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, मतलब कि सेम गैप नहीं है, यहाँ पे 2 है, कभी 5 है, 3 है, 8 है, तो ऐसे में हम सबका टोटल करके जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं। मतलब एवरेज को राउंड फिगर करके a मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम d फाइंड करेंगे। d कैसे निकलेगा? x माइनस a का वैल्यू वेरी होता रहेगा, मतलब a का वैल्यू फिक्स रहेगा, x का वैल्यू यहाँ पे वेरी होता रहेगा। देखिए कैसे, मतलब पहले मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, रफ। तो d इक्वल टू x पहली बार में क्या था मेरा 2.0 माइनस 3.5 अपॉन में 0.5 जैसा कि वैसा। तो यहाँ से मेरी बात बनेगी 1.5, वो भी माइनस वाला, नीचे रहेगा 0.5, तो ये बनेगा -3, क्योंकि ये 0.5 मतलब 2 होता है और 2 का डबल मतलब 1/2। 2 ऊपर जाएगा तो 1.5 का डबल 3 होता है, तो यहाँ पे आएगा -3। सेम चीज़ हम करेंगे फिर से 2.5 के लिए। 2.5 माइनस 3.5 अपॉन में 0.5 इक्वल टू -2 आएगा, क्योंकि यहाँ से 1 और 1 का डबल होता है 2, तो यहाँ से -2। ये सब आपने कैलकुलेटर से करना है, ना कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कैलकुलेटर से करना है। तो यहाँ से भी d निकला, किसके लिए? 2.5 के लिए। सेम 3 पॉइंट के लिए निकालेंगे तो -1 आएगा। 3 पॉइंट माइनस 3.5, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू भी 3.5 भरा जाएगा और a का वैल्यू तो है ही 3.5, तो यहाँ पे 0 आएगा। 4.5 मतलब 1, 4.5 यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 मतलब 3। d का तो वैल्यू निकल गया। उसके बाद में निकालेंगे f ऑफ d का स्क्वायर, मतलब एफ डी का स्क्वायर, एफ डी का क्यूब और एफ डी का रेश टू 4। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आर का वैल्यू होता है 1 से लेके 2, 3, 4। अगर आर का वैल्यू 1 डाला जाए यहाँ पे, तो म्यू 1 डैश इक्वल टू एच समेशन ऑफ एफ डी, समेशन ऑफ एफ। अगर 2 या 3 डाला जाए, सपोज मैं 3 डालता हूँ, तो म्यू 3 डैश इक्वल टू एच का क्यूब समेशन ऑफ एफ डी का क्यूब समेशन ऑफ एफ, ऐसी चीज़ बनेगी। तो यहाँ से मुझे ये म्यू 4 तक निकालना है, म्यू 4 डैश तक। ये बात समझ में आई है? उसके बाद म्यू 1 डैश इक्वल टू, यहाँ पे तो हमको एफ डी निकालना है, तो एफ डी पहले निकाल लेते हैं। एफ और डी का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आएगा -12, यहाँ पे आएगा -72, यहाँ पे आएगा -60, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 70, यहाँ पे आएगा 80, यहाँ पे आएगा 30। इसका समेशन भी लगने वाला है हमको। एफ डी इक्वल टू कितना यहाँ पे लगेगा, तो इसका समेशन भी निकालना है, जो कि आता है 36। फिर एफ डी का स्क्वायर होता है, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अभी कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 4 36, और इसका होता है 4 इंटू 36 इज 44 और 1, और यहाँ पे 1 का -1 का स्क्वायर 160, तो जैसा कि वैसा रहेगा। 0 से 90 0 आएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 70 यहाँ पे भी रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 इज 160, और ये हो गया, ये कितना बनेगा? 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 10 इज 90, तो इसका भी समेशन लगेगा। इसका समेशन कितना आता है? 560। कोई भी उंगलियों पे नहीं करेगा, कैलकुलेटर से करना है। ये मैंने पहले से करके रखा हुआ है, और यहाँ पे ये भी देना है कि ये किसका आंसर है। ये है समेशन ऑफ एफ डी का आंसर 560, और यहाँ पे क्यूब का करना है। सेम क्यूब किया डी का और उसको मल्टीप्लाई कर दिया एफ से, तो ये आ गया -108 -288 -60 0 70 320 270। ये आ कहाँ से रहा है? सब लोग इसका क्यूब करेंगे हम, और इसका क्यूब इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा जाता है। तो समेशन ऑफ एफ डी का क्यूब आया है हमारा 204, और यहाँ पे देखिए
डी का रेस टू 4 मतलब इसका रेस टू 4 कितना होता है 81 इंटू 4 कितना बनेगा 324 बनता है। इसका कितना होता है 16 इंटू 36 जो कि बनता है 576। उसके बाद में 60 जैसा कि वैसा रहेगा क्योंकि 1 का रेस टू 4 इज 1 और 60 मल्टीप्लिकेशन में सेम 0 यहाँ पे 70 फिर वैसा ही रहेगा 640 क्योंकि यहाँ पे 2 का जो हमारा स्क्वायर रेस टू 4 होता है उसका 16 इंटू 4 इज 64 यहाँ पे 810 आएगा क्योंकि इसका होता है 81 इंटू 10 इज 810 और यहाँ पे आ गया डी क्यूब का समेशन इज इक्वल टू 480। तो ये सारी चीज़ हमको मिलने के बाद μ1 डैश निकालेंगे तो सीधा फार्मूले में डालिए। फार्मूले में डालने के बाद में h का रेस्ट में 1 समेशन ये 1 है तो हम 1 लिखते नहीं है रेस्ट में f ऑफ d समेशन ऑफ f। तो यहाँ से h कितना बना था हमारा कितना का कहाँ पे 0.5 का तो वो होता है h समेशन ऑफ एफ डी। समेशन ऑफ एफ डी कितना आया हुआ है 36। समेशन ऑफ f कितना आया है 310। कैसे ये देखिए 36 4 कितना होगा 40 और 60 100 190 और 70 कितना 260 और 4 ये कितना बन गया 310। तो इक्वल टू कितना बना ये सब कैलकुलेट करके 0.45। यहाँ से μ2 निकालेंगे। μ2 का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा समेशन ऑफ f का स्क्वायर समेशन ऑफ एफ डी का स्क्वायर इज अपॉन में समेशन ऑफ f इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ से 0.5 का स्क्वायर और समेशन आया था 560 अपॉन में 310 इक्वल टू कितना बना एफ डी का स्क्वायर कितना बना। इसका आंसर पहले आया है हमारा 0.05864। ये कम से कम 4 नंबर तक हमने लिखना है क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से पॉइंट के बाद 4 नंबर तक जाना है। इसके बाद इसका आंसर आता है 0.451612। ये कैलकुलेटर से करना है सारे लोगों ने। यहाँ से μ3 का डैश निकालेंगे तो h का क्यूब समेशन ऑफ एफ डी का क्यूब अपॉन समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 0.5 का क्यूब और यहाँ पे समेशन आया था इसका 204 अपॉन 1310 इक्वल टू 0.082259 और यहाँ से μ4 का डैश इक्वल टू h रेस टू 4 समेशन ऑफ एफ डी का 4 अपॉन समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 0.5 का रेस टू 4 और ये कितना आया था हमारा 2480 अपॉन में समेशन इसका ना एफ डी का स्क्वायर का कितना आया था 2480 और नीचे आएगा 1310। इसका आता है आंसर 0.5 मतलब इसके आगे 4 बार 0 है तो हम सिर्फ इसको 0.5 लिखते हैं। उसके बाद क्या करना है उसके बाद हमारे पास क्या क्या मिल गया है m1 डैश इज इक्वल टू कितना मिला हुआ है 0.05 मिला हुआ है 580164। यहाँ से μ2 डैश कितना मिला हुआ है 0.451612। μ3 डैश कितना मिला है 0.082259 और μ4 डैश कितना मिला हुआ है 0.5। हमको क्या चाहिए होता है μ1 μ2 μ3 μ4। μ1 हमेशा 0 μ2 का फॉर्मूला यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिखिए यहाँ पे 1 से कम लिखिए और इधर सबको डैश होता है पर लास्ट का जो टर्म होता है उधर एक्स्ट्रा का μ1 डैश हमेशा लगता है। यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस लगाइए आपका फॉर्मूला रेडी। μ2 डैश माइनस μ1 सेम चीज़ है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से μ2 निकाल ही लीजिए। μ2 डैश का वैल्यू देखिए कितना है 0.451612 माइनस μ1 डैश का कितना है 0.058064 का स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर करिए तो यहाँ से हमको आंसर कितना मिलेगा 0.44824। यहाँ पे आइए μ3 कितना बन रहा है μ3 का फॉर्मूला यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 से चालू कीजिए 3 μ2 μ1 पर जहाँ पे 1 होता है वहाँ पे μ1 डैश हमेशा से एक्स्ट्रा का लगता है। यहाँ पे देखिए μ3 μ2 के बाद से ही μ1 डैश का पावर 1 μ1 डैश का पावर 2 पावर बढ़ाते जाना है μ1 डैश का। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले में प्लस दूसरे में माइनस तीसरे में प्लस यहाँ पे 3 लगाइए यहाँ पे 2 लगाइए फार्मूला रेडी। यहाँ पे भी डैश लगेगा μ3 का डैश माइनस 3 μ2 μ1 डैश प्लस सेम चीज़ है तो 2 μ1 डैश का क्यूब इक्वल टू उसके बाद μ3 डैश का वैल्यू डाल दीजिए 0.082259 माइनस 3 μ2 का वैल्यू कितना आया हुआ है 0.451612 इंटू μ1 कितना आया हुआ है 0.058064 यहाँ पे भी डैश होता है प्लस इसका क्यूब मतलब 0.058064 इसका क्यूब वो भी 2 मल्टीप्लिकेशन में। ये सारा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद में मेरा आंसर आता है 0.00398
3.926। अब ये पॉइंट के बाद 3 नंबर पीछे सरक गया है, तो कैलकुलेटर कभी कभार ऐसा भी बताता है 3.9826 इंटू 10⁻³ ऐसे भी बताता है कैलकुलेटर। तो उससे समझ में आना है कि अगर -3 ऊपर है तो उसका मतलब ऐसा होता है कि ये पॉइंट के बाद 3 घर सरक जाएगा यहाँ से। इक्वल टू μ4 क्या आता है, μ4 का वैल्यू होता है, यहाँ पे 4 है तो इधर भी 4 लीजिए, इधर μ3 लीजिए, इधर μ2 लीजिए, इधर μ1 लीजिए, यहाँ पे भी डैश, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, यहाँ से μ1 डैश का पावर बढ़ाते जाइए, μ1 डैश का 1 पावर, μ1 डैश का 2 पावर, μ1 डैश का 3 पावर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4 लिखे, यहाँ पे 6 लिखे, यहाँ पे 3 लिखे। फॉर्मूला रेडी, μ4 डैश -4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर माइनस सेम चीज़ है तो μ1 डैश का रेश टू में 4 इक्वल टू जो जिसका जिसका वैल्यू है वहाँ वो वैल्यू पुट कर दिया, तो -4 0.0822 μ1 डैश 0.058064। यहाँ पे देखिए μ1 डैश ऊपर निकाला था हमने, और यहाँ पे μ1 डैश का स्क्वायर है, और μ2 डैश कितना था हमारा 0.451612, और यहाँ पे -3 6 वाला टर्म तो लिखा ही नहीं, 6 वाला टर्म ये वाला टर्म में पुट करना रह गया हमारा, तो यहाँ पे पुट करेंगे +6 μ2 डैश का वैल्यू कितना, μ2 डैश होता है 0.45161 का, और यहाँ पे μ1 डैश होता है 0.058064 का स्क्वायर। तो यहाँ से -3 μ1 डैश का रेश टू 4 0.058064 का रेश टू में 4। ये सारा कुछ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद में आता है 0.48999। ओके, यहाँ पे हमारा मोमेंट 1 मतलब मोमेंट 1, मोमेंट 2, मोमेंट 3, मोमेंट 4 निकल के आ गया है, पर हमको निकालना है β1 और β2 भी। β1 का फार्मूला होता है, ऑड नंबर है तो इधर भी ऑड, इधर भी ऑड, और इधर इवन। इधर होता है μ4/μ2 का स्क्वायर इक्वल टू ये μ3 का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। μ3 का वैल्यू कितना था, μ3 का वैल्यू था यहाँ पे देखिए 0.08225 का स्क्वायर अपॉन में μ2 का क्यूब। μ2 क्या था 0.45161 का स्क्वायर इक्वल टू सब मिलजुला के आ रहा है यहाँ पे क्यूब है, और सब काट कुटा के आ रहा है 1.765, मतलब कि ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा, पॉजिटिव साइड को उसका स्क्यू रहेगा। उसके बाद इसका आंसर आता है, मतलब यहाँ पे μ4 पुट कर दीजिए जो कि 0.5 था, और μ2 तो पता ही है आपको कितना है 0.4516, और उसका स्क्वायर इक्वल टू सब काट कुटा के 2.4 आता है 43874। तो ये मतलब 3 से कम है, ये जो नंबर है ये 3 से छोटा है, तो इसलिए ये आता है प्लेटी कुर्तिक। अगर ये 3 से बड़ा होता तो लेप्टो कुर्तिक, और इक्वल टू कुर्तिक का स्पेलिंग देख लेना, और लेप्टो कुर्तिक, और अगर β2 इक्वल टू 3 आता है तो वो मेसो कुर्तिक होता है। ठीक है, प्लेटी कुर्तिक मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा कुछ ऐसा, मतलब फ्लैट ग्राफ बनेगा। लेप्टो मतलब ऊंचा होता है, और मेसो मतलब मीडियम होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। थैंक यू वेरी मच।